नमस्कार, जेके टाइम न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं कमल चाड़क। विश्वव्यापी कोरोना महामारी का दूसरा प्रकोप यानी कि दूसरी लहर जो है भारत में देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर भी इससे पीछे नहीं है। बात करें जम्मू के डिस्ट्रिक्ट डोडा की, तो डोडा से जो भद्रा एक तहसील पड़ती है या सब डिस्ट्रिक्ट भद्रा के हैं, वहाँ पे इस समय क्या सूरत हाल है, क्या कुछ इस समय सिचुएशन है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जो है इम्तियाज़ भट्ट सर मौजूद हैं। लोकल में जो है इनको जग्गू भाई के नाम से भी जो है बहुत ही लोग जानते हैं। सर, सबसे पहले जेके टाइम्स में आपका स्वागत है। आपसे सबसे पहले आज की शुरुआत में करना चाहूँगा, क्या भद्रा के इस समय हालात हैं, क्या सिचुएशन है? हाँ, शुक्रिया चाड़क साहब। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि भद्रा में हालात कैसे हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि पिछले साल भी इस हमारे मुल्क के अंदर ये वबा फैली थी, लेकिन इतनी जो आज तेज़ी से बढ़ रही है ऐसी हालत उस वक्त नहीं थी। इस वक्त पूरे देश के अंदर आप देख रहे हैं जो हो रहा है, जो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, जो लोग परेशान हैं और मुल्क के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी है, उस सब को मद्देनज़र देखते हुए हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उतना कुछ नहीं दिखा रहा है जितना ज़मीन पे हो रहा है। लेकिन हम समझते हैं कि सरकार की भी मजबूरी है। लोग जहाँ तक है, लोग काफ़ी परेशान हैं। आपने बात की कि भद्रा में इस महामारी का क्या असर है। देखिए, आपको ये बताता चलो, यहाँ थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी मेहनत की और यहाँ के लोग एजुकेटेड लोग हैं, अवेयर है इस बात से। इन्होंने काफ़ी हद तक अपने आप को प्रोटेक्ट किया है इससे और बचाने की कोशिश की है। जहाँ तक मास्क पहनने की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ आज के दिन भद्रा में 100% लोग जो मास्क का उपयोग कर रहे हैं और साथ में प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि आज टेस्टिंग जो हो रही थी, यहाँ पर कुछ सरकारी महकमों की टेस्टिंग हो रही थी ब्लॉक में। वहाँ पर खुद जो टेस्ट करने वाले थे, उन्होंने कोई वहाँ पर सोशल डिस्टेंस का कोई इंतज़ाम नहीं किया था और जो लोग टेस्ट करवा रहे थे, जो मुलाजिम टेस्ट करवा रहे थे, वो काफ़ी क्लोज कंटेस्ट में थे। अगर खुदा ना खास्ता किसी एक आदमी को भी जो वबा जो है, बड़ी ख़तरनाक वबा है, ये एक सेकंड में फैल जाती है, एक से दूसरे में, दूसरे से 10 लोगों में फैल सकती है। तो वहाँ पर वो डिस्टेंस रखा गया। तो यही बात है, अगर इन चीज़ों को ना देखा जाए तो आने वाले वक्त में जो हम सेफेस्ट प्लेस में इसको बैठे हैं तो हम भी इसका शिकार हो सकते हैं। सर, बात करें जिस प्रकार से आपके भद्रा की एडमिनिस्ट्रेशन है, तो क्या वो रोल अपना अच्छे से तरीके से प्ले कर पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से हम कवरेज दिखा रहे हैं आपको लगातार, क्योंकि लोग तो आपको पता है टस से मस हैं, वो कभी जो है सुधरने वाले लग रहा है मुझे कि लोग जो है मास्क का उपयोग ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग क्योंकि उनको ऐसा खतरा यहाँ महसूस नहीं होता है शायद। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का रोल मुझे लग नहीं रहा है कि जिस प्रकार से मैं रोज़ कवरेज करता हूँ। अभी जैसे मैं वहाँ पे गया, हम ऑफिस के बाद देखा आपने क्या हालत है, तो ना कोई अवेयरनेस का ऐसा कोई कार्यक्रम किया जा रहा है या ऐसी कोई सुपरवाइज, मतलब कोई ऐसे सडनली कोई विजिट करें एडमिनिस्ट्रेशन, क्या कहेंगे? हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, जहाँ भी खासकर ये गैदरिंग होती है, अगर गैदरिंग कहीं पे हो रही है तो स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए और आयरन हैंड से उनको टैकल कीजिए। और जहाँ तक आपने बात की कि जहाँ पर कोविड टेस्ट होंगे, मैं समझता हूँ ये सिर्फ हॉस्पिटल की जिम्मेवारी नहीं कि कोविड टेस्ट करना। वहाँ पर जो हमारे एडीसी भद्रा बैठे हैं या तहसीलदार साहब है, उन्हें खुद विजिट करना चाहिए उन प्लेसेस पे जहाँ पर ये सरकारी लोगों का टेस्ट होता है या किसी महकमे का टेस्ट होता है। ये देखना है कि वहाँ पर टेस्ट जो किए जा रहे हैं, क्या वाकई में वहाँ सोशल डिस्टेंस रख के टेस्ट किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा, अभी मैंने आपने कुछ तस्वीरें मुझे दिखाई, जिन्होंने टेस्ट किए उन्होंने अपने हैंड ग्लोव्स और जो चीज़ें वहीं पे फेंक दी है। और खुदा ना खास्ता उसमें से कोई ये वायरस लगा हो तो ये वायरस उसका आहिस्ता आहिस्ता फैल जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि स्ट्रिक्ट होकर ये जो है, जहाँ खासकर टेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पर गैदरिंग ना होने दें। अच्छा सर, आप जो है सोशल एक्टिविस्ट भी हैं भद्रा में। आप जो है, मैं देखता रहता हूँ, किसी को ज़रूरतमंद को कोई अगर आवश्यकता रहती तो आप ज़रूर सामने आते हैं। इस समय ऐसा कोई आपको भद्रा में कोई केस ऐसा दिख रहा है जिसको आवश्यकता है और आगे लाने की ज़रूरत? नहीं, देखिए, जहाँ तक कोविड की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर कुछ केसेस निकले, लेकिन वो कोविड नहीं है। जो कोविड ज़मीनी सतह पर हमें देखा गया, ये जो कोविड है, जो हमारे यहाँ पर टेस्टिस होते हैं, ये अगर कोई आम आदमी जिसको जुकाम वगैरह भी हो तो वो भी कोविड पॉजिटिव आता है। लेकिन अल्लाह रहम करे, जिस तरह का कोविड होता है, आपको पता हो, अगर यहाँ कोई केस ऐसा आए उसकी सांसें रुकनी शुरू हो जाती हैं। तो मैंने समझता हूँ कि अगर यहाँ कोई केस, यहाँ भद्रा में ऐसा कोई केस हो तो वो 24 घंटे भी सर्वाइव कर सकेगा। हमारी यही दुआ है कि लोग प्रिकॉशंस लें, अपने आप को बचाएँ और जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है, SOPs है, उसका पालन करें। अगर बात करें सर, यहाँ पे जिस तरीके से अभी मार्केट जो है रूटीन रोस्टर के हिसाब से चल रही है, तो कुछ दुकानदार जो भाई हैं वो भी थोड़े नाराज़ हैं कि जनाब हमें डेली बेसिस पे खोला जाए, चाहे काम ही समय मिले, लेकिन जो है कंटिन्यू बेसिस पे खोला जाए। लेकिन जो है एडमिनिस्ट्रेशन का उनको थोड़ा बहुत उनके साथ जो है मतभेद है। तो आपकी तरफ से क्या सोचते हैं आप, क्या मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का फ़ैसला ये सही है? हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही की कि पिछले 2 सालों से, या मैं समझता हूँ 3 सालों से, खासकर जम्मू कश्मीर के लोग, जो बिज़नेस कम्युनिटी काफ़ी परेशान है। आपको याद होगा 2019 में जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तो 2-3 महीने मार्केट बंद रही। उसके बाद
उसके फ़ौरन बाद 4-5 महीने के बाद कोविड का असर पूरे देश में रहा, जिससे फिर लॉकडाउन लग गया और अब जो है तीसरा साल जा रहा है। खासकर बिज़नेस कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, बिज़नेस कम्युनिटी काफ़ी परेशान है और यहाँ पर और कोई सेल्फ फूडिंग का कोई ज़रिया तो लोगों के पास है नहीं। मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कोई ऐसे इकदाम उठाने चाहिए जिसमें ऐसा हो कि थोड़ा सा दुकानदारों को, बिज़नेस कम्युनिटी को रिलीफ मिलना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है। अब देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉपें हैं और साथ में जो रेडीमेड वगैरह की है, जो ओल्ड सिस्टम पे खुलती थी, ये आज 5वें दिन दुकानें खुली हैं। फ्राइडे को भी बंद थी, सैटरडे को भी बंद थी, संडे को भी बंद थी और कल मंडे को भी बंद थी। और ये 5वें दिन के बाद और हफ्ते में 5वें दिन के बाद हम लोग दुकान खोल रहे हैं। आप खुद सोचिए, अगर 5वें दिन, हफ्ते में 5वें दिन के बाद दुकान खोलेंगे तो हम कमाएंगे क्या और दुकानदार घर ले क्या जाएंगे। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को चाहे कोई ऐसे सेटअप उठाए जिससे हर प्रकार के दुकानदार, जो उनको टाइम दिया जाए कि इस टाइम से इस टाइम तक आप खोलें और उस टाइम के बाद दूसरे खोलें। जिससे क्या होता है कि बाहर से आए हुए लोग, देहात के लोग जो आते हैं कारोबार या सौदा खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए, वही पैसा मार्केट में आता है और उसी से यहाँ पर बिजनेस चलता है। अगर ऐसा किया जाए, हफ्ते में एक बार दुकान या 2 बार दुकान खुले, मैं समझता हूँ ये जो हमारे मुल्क की बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जाता है, जो लोग यहाँ पर टैक्स भरते हैं वो ज़्यादा बिजनेस करने वाले लोग हैं, बिजनेस स्टैंड वाले लोग हैं, जिससे देश की इकनॉमी चलती है। अगर ऐसा चलता रहे, मैं समझता हूँ ये दुकानदार कमज़ोर नहीं होगा बल्कि मुल्क की इकनॉमी कमज़ोर होगी। और पूरे देश के अंदर अगर ऐसा ही चलता रहे तो इकनॉमी के बाद जो हमारा मुल्क है काफ़ी खसारे में होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर महंगाई आसमान को छुएगी और आने वाले वक्त में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सर, आपको लगता है कि जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, यानी कि जितने दुकानदार भाई हैं भद्रवाह में, उनको उसका फ़ायदा मिलता है? कोई टूरिस्ट आता है, कुछ आप यहाँ से परचेज़ करता है, क्या लगता है? नहीं, वैसे देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि टूरिस्ट का फ़ायदा सिर्फ उन लोगों को है, या तो सरकारी प्रॉपर्टी जो यहाँ बनी है BDI की, उनको फ़ायदा है, या जो सिटी की बात कर रहा हूँ, या गेस्ट हाउस या होटल वगैरह को 2 या 2.5 महीने फ़ायदा होता है। जहाँ तक टूरिस्ट की परचेजिंग की बात है, अभी वो ऐसा इन्फ्लुएंस और या ऐसे फ्लो में टूरिस्ट यहाँ नहीं आए जो मार्केट में पैसा खर्चे। ये आते हैं 1-2 दिन के लिए, आते हैं, स्टे करते हैं, घूमते हैं, जाई जाते हैं, पदरी जाते हैं, वहाँ से फिश पॉन्ड वगैरह, मंदिर शंदिर मस्जिद जो है देख के चले जाते हैं। लेकिन अभी हम उस मकाम पे नहीं आए हैं, भद्रवाह उस मकाम पे नहीं पहुँचा कि जो टूरिस्ट यहाँ पर 7-8 दिन के लिए आए, मार्केट घूमे और यहाँ पर पैसा जो है इन्वेस्ट करे। यहाँ पर जो इन्वेस्ट करेगा तो आउटपुट ज़्यादा बढ़ेगी। वो वक्त आएगा इंशाल्लाह, वो वक्त भी आएगा, आगे आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है। आखिरी में जो है आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी तरफ से क्या मैसेज जनता को है या सरकार को, जो कुछ वीक पॉइंट आपको लगते हैं कि प्रशासन की तरफ से हैं, वो आप सामने रखना चाहेंगे? पहले तो मैं जनता को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये इसे लाइटली मत लीजिए। वबा बड़ी खतरनाक वबा है। आप देखिए दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है, यूपी के अंदर क्या हो रहा है, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर क्या हो रहा है। इस वक्त ज़मीनी सतह पे लोग जो है बहुत परेशान है और ख़ासकर ये जो वबा है, ये बड़ी डेंजरस वबा है। इसे लाइटली मत लीजिए। अपने मास्क पहने, मैं कहता हूँ डबल मास्क पहने और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए और घरों में अपने किसी को आने मत दीजिए, चाहे रिश्तेदार हो। खुदारा कुछ वक्त के लिए अपने लोगों से दूर रहे और अपने आप को बचाए। और सरकार से भी यही मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हर जगह पर ऑक्सीजन और दवाई की जो इसका है उसकी ज़रूरियात को पूरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर JK टाइम्स को कीमती समय देने के लिए। तो ये हमारे साथ थे भद्रवाह के सोशल एक्टिविस्ट। लगातार हम जो है सभी लोगों से मिलवाने की कोशिश करते हैं जो भद्रवाह के लिए बात रखते हैं, भद्रवाह की डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। बने रहिए JK टाइम्स के साथ। बाकी की अपडेट जानने के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।